ये क्वेश्चन 11 मार्च 2024 का सेट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट है। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज़ 153। एक एपी दे रखी है हमें जिसके अंदर टोटल 40 टर्म्स हैं, जिनके फर्स्ट 9 टर्म्स का जो सम है वो 153 के इक्वल है, एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज़ 687, और उसके जो लास्ट 6 टर्म का जो सम है वो 687 के इक्वल है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म डिटरमाइन करने की पहली टर्म क्या होगी, एंड कॉमन डिफरेंस, और उसका कॉमन डिफरेंस बताना है ऑफ ए पी। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द ए पी। उस ए पी के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन ऑल टर्म्स का हमें सम भी आइडेंटिफाई करना है, यानी फाइंड आउट करना है। ए पी के अंदर टोटल हमारे पास में 40 टर्म्स गिवन दे रखी थी, और फर्स्ट यानी S9 सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज इक्वल्स टू 153 के इक्वल है। अब हम S9 की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, n/2 यानी 9/2 इंटू में 2a प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू में d। अब हमारे पास में S9 की वैल्यू थी जो 153 के इक्वल दे रखी थी, और 2 को जो कि डिवाइड में है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 9 जो कि मल्टीप्लाई में ये यहाँ के लेफ्ट साइड में डिवाइड में हो गया, इजिकल्स टू 2a प्लस 8d। 153 को 9 से डिवाइड करेंगे 17 आता है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 34 के इक्वल रहेगा, इजिकल्स टू 2a प्लस 8d। ये हम लोग कोई भी एक इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। अब उसने आगे दिया था कि सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 687, यानी लास्ट 6 जो टर्म हैं उनका सम 687 के इक्वल रहेगा। अब लास्ट जो हमारे पास में 6 टर्म थी उनका सम क्या होगा, S40 यानी टोटल 40 टर्म थी हमारे पास में, उनके अंदर से 34 टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो S40 के अंदर से S34 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में लास्ट जो 6 टर्म बच गई हैं उनका सम के इक्वल ही रहेगा। तो S40 को ओपन करेंगे, यानी S40 को लिख सकते हैं हम लोग n/2 यानी 40/2 2a प्लस n-1 यानी 40-1 इंटू में d। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, S34 को ओपन करेंगे, यानी n/2 34/2 इंटू में 2a प्लस 34-1 इंटू में d इजिकल्स टू 687 के इक्वल रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि 20 के इक्वल रहेगा, और 2a प्लस 40 के अंदर से 1 को माइनस कर देंगे 39d रहेगा। सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 34 को 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि 17 के इक्वल रहेगा, और 2a प्लस 34-1 यानी 33d के इक्वल रहेगा, इजिकल्स टू 687। अब 20 को 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40a, और 20 को 39d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780d। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34a, और 17 को 33d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 561d इजिकल्स टू 687। अब हमारे पास में जो ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लगा है, इसको अंदर वैल्यूज़ के अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40a प्लस 780d तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का 34a रहेगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का 561d रहेगा। अब हमारे पास में 40a है और माइनस का 34a है, दोनों को माइनस करेंगे 40 के अंदर से तो कितना आएगा हमारे पास में 6a। 780d के अंदर से माइनस करेंगे 561d तो हमारे पास में बचता है प्लस का 219d इजिकल्स टू 687। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास में आई है इसको 3 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो 3 से डिवाइड करने के बाद आया हमारे पास में 2a प्लस 73d इजिकल्स टू 229। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे, और ये हमारे पास में एक पहली इक्वेशन आ चुकी थी, इसको इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे। आप चाहे किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या फिर सब्स्टिट्यूशन से। हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया,
73D के अंदर से 8D माइनस करेंगे तो 65D रह जाएगा हमारे पास में। 229 के अंदर से 34 माइनस करेंगे तो 195 रह जाएगा। अब D की जो वैल्यू है वो हो गया हमारे पास 195। D के मल्टीप्लाइड में 65 था इसलिए डिवाइड में चला गया। 195 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 3 के इक्वल आएगा, जो कि D की वैल्यू रहेगी। उसने पूछा था कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में बेसिकली 3 रहेगा। अब D की वैल्यू ये दोनों इक्वेशंस के अंदर से किसी में भी पुट कर लेंगे। हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ले ली है और इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया। उसके बाद में जहाँ भी D था उसकी वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया यहाँ पे। तो 2a प्लस 8 इंटू में 3 इज इक्वस टू 34। 2a इज इक्वस टू 8 इंटू में 3 यानी 24 लेफ्ट से राइट में मूव करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 34 में से 24 माइनस करेंगे तो 10 के इक्वल आएगा। 2a इज इक्वस टू 10 यानी a इज इक्वस टू 10/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड में था डिवाइड में चला जाएगा। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है हमारे पास में। तो a की वैल्यू बेसिकली हमारे पास में कितना है, 5, और D की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 3। अब उसने लास्ट में हमारे क्वेश्चन में दिया था सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP। ऑल टर्म्स मतलब सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। टोटल हमारे पास में इस AP के अंदर 40 टर्म्स थी। अब हम लोग 40 टर्म्स का सम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो S40 इज इक्वस टू n/2 यानी 40/2 इंटू में 2a। a की वैल्यू बेसिकली हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 5 है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। प्लस में 40 यानी n-1 40-1 इंटू में d की वैल्यू हमारे पास में कितना है, बेसिकली 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे। 40 को 2 से डिवाइड किया 20, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 40 के अंदर से 1 माइनस किया 39 और इंटू में 3। अब 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 117 के इक्वल आता है, और उसमें 10 को ऐड कर देंगे यानी 127 रहेगा। अब 127 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2540 आता है, जो कि हमारे पास में उन 40 टर्म्स का यानी ऑल टर्म्स का क्या होगा, ये बेसिकली सम होगा।